जी फ्रेंड्स, आज आयत का मज़ेदार सा लंच है पिज़्ज़ा और साथ है कैरेट्स, क्यूकम्बर्स एंड ऑरेंज बनाना एंड आयत के फेवरेट कोकोमो और एक चीज़ बार। सो ये है जी आयत का लंच आज का। ओह, Let's get the leaves everywhere. और आप इतनी तैयार हो के किधर जा रही हैं? School. Let's get one. लेट मी सी योर ड्रेस। माशाल्लाह। Let me go and get the leaves first. श्योर। Okay, I'll get. What you gonna do with this leaf now? Look at me. Okay, let's go. I will take your turn to. इधर साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। I'll. जी फ्रेंड्स, आयत की कहानियाँ सुन ली हैं आपने, उसको कर दिया मैंने स्कूल के लिए ड्रॉप। हम लेट हो रहे थे, अम्मी की कॉल आ गई थी बीच में, उनसे बात करना शुरू हो गए। सो इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना नहीं सकी। सो आयत को कर दिया मैंने ड्रॉप। अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। और मौसम चेक करें, आज आसमान पे कल जो मैंने आपको बादल दिखाए थे ना, वो वाइट से थे। आज वाले बादल बिल्कुल ग्रे हो चुके हैं। दैट मीन्स आज रात में या कल जो है ना बारिश होगी। सो खैर, पूरा आसमान ऐसे लग रहा था जैसे काला हो गया सीरियसली। तो चलते हैं जी, ऑफिस चलते हैं। अरे थर्सडे क्यों है आज फ्राइडे होना चाहिए था। खैर, जब आप ये वीडियो देखेंगे तब फ्राइडे होगा। सो आपको जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओहो, अभी तक हमने आपको सलाम ही नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आए मैं एक और नए ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज अभी तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज मैं ऑफिस से जल्दी निकलूँगी बिकॉज आज है जी आयत के स्कूल में ओपन हाउस। सो ओपन हाउस का क्या मतलब होता है कि आप अपने बच्चों के स्कूल में जा सकते हैं। सब पेरेंट्स को अलाउ होता है स्कूल में जाना, और वो जाके उनकी क्लास देखेंगे, उनकी लाइब्रेरी देखेंगे, उनका जिम देखेंगे, उन्होंने जो वर्क किया हुआ है स्कूल में वो देखेंगे, कैसे वो वहाँ पे पढ़ते हैं वो देखेंगे। उसके बाद टीचर से मिलेंगे, टीचर से फीडबैक लेंगे। सो ये सारा कुछ होगा। बड़े मज़े का व्लॉग होने वाला है, आपने देखना है फुल व्लॉग और मिस नहीं करना। तो चलते हैं जी अभी ऑफिस, वापसी पे आपसे मुलाकात होगी। चलें जी, जितनी देर में हम ऑफिस पहुंचते हैं मैंने सोचा आज आपके साथ एक बड़ी प्यारी सी बात शेयर करते हैं। काफ़ी दिनों से हमने कोई अच्छी बात शेयर नहीं की है। तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे उस वक्त को यूटिलाइज़ करते हैं। हमारी आधी ज़िंदगी गलत लोगों से उम्मीद रखने और बाकी ज़िंदगी अच्छे लोगों पर शक करने में गुजर जाती है। और एक छोटी सी बात सब फादर्स के लिए, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, स्पेशली जिनके वालिद साहब ज़िंदा हैं, वो उनकी खिदमत करें, और जिनके इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जवाए रहमत में जगह दे। आमीन सुम आमीन। तो खैर जी, बात क्या है कि वो कहते हैं मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके ख़रीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अज़ाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी। कभी तो पूछो कहाँ गई है मेरी वो रंगों भरी जवानी। ख्याल न रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे वार दी है। तुम्हें मैं पहले जवान कर लूँ, ये करते करते गुजार दी है। गुज़र गई है तो सोचता हूँ गुज़र रही जो शाम क्या है,
मेरा बताओ मकाम क्या है। मैं बाप हूँ मैंने ख्वाब बेचे, तो ख्वाब सबके ख़रीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले, तो आप लोगों ने चैन पाया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखिए जी हम आयत के स्कूल आ गए हैं। आज आयत के स्कूल में है ओपन डे, सो लेट्स गो। We are showing amazing cool things because we'll show you party things. Today is everybody's going to check it out, but nobody's there. Can you get down? चलें जी, आ गए हम आयत के स्कूल में। ये है आयत का स्कूल। एंटर होते साथ ही जो है शुरू में ऑफिस था, और ये है जी इन्होंने डिफरेंट बच्चों की एक्टिविटीज़ लगाई हुई हैं। कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, डिफरेंट कल्चर्स को पिन पॉइंट किया हुआ उन्होंने, उनके बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये देखें जी, यू आर ऑन इंडिजिनस लैंड, सो हेयर इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। सो बड़े प्यारे प्यारे जो है ना आर्ट वर्क्स इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि बच्चों को यहाँ पे ज़्यादातर वो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ से सीख सकें। और ये देखें जी, इस्लामिक हेरिटेज मंथ है ये वाला, अक्टूबर का महीना जो है। सो उस निस्बत से उन्होंने एक जो है वो पूरा वाइट बोर्ड उसको उस हिसाब से जो है ना उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। उसी हिसाब से उन्होंने उसको सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड लिखी हुई है। सो ये आप पढ़ ही सकते हैं, देख लें आप पॉज करके जो है ना इन सबको पढ़िएगा, आपको बड़ी अच्छी ज़्यादा जो है ना इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे वो कहते हैं कि जी मुस्लिम्स गिव 2.5% ऑफ देयर वेल्थ इन चैरिटी एवरी ईयर, सो विच इज़ राइट, क्योंकि हम ज़कात देते हैं तो वो 2.5% हमारी वेल्थ का होता है। और ये देखें जी, ये इस तरह से इनके बैग्स लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर जो ये छोटी छोटी सी बास्केट्स पड़ी हुई हैं, उनमें जो है इनके आउटडोर शूज़ हैं, जो ये स्कूल से जब बाहर जाके प्ले करते हैं प्लेग्राउंड में, तो फिर ये शूज़ पहन के जाते हैं। और ये देखें जी, ये आयत की क्लास का आर्ट वर्क लगा हुआ था, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। आयत का भी हैंड है, सो उसके हाथ के हिसाब से उन्होंने वो हैंड काट के और ये बच्चों ने ख़ुद से जो है ना पेंट से डेकोरेट किया। वैसे ये है जी आयत वाला। सो इस तरह से जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा के और बच्चों की वो एक्टिविटीज़ को, उन आर्ट वर्क्स को ये डिस्प्ले करते हैं। फिर ये है जी आयत की क्लास। सो यहाँ कनाडा में बच्चों को पढ़ाते कैसे, और बेसिकली विजुअली चीज़ें जो है ना बच्चों को दिखा के करके और उनसे एक्टिविटीज़ करा के जो है ना उनको कहते हैं ना खेल खेल में पढ़ाई करवा देते हैं। चलें जी, आयत की टीचर से बात करते हैं, उसकी सुनते हैं कि वो आयत के बारे में क्या ख्याल है। It takes time to get into the routine, so she's just... Are you shy? You are not shy in school. What is this new I see? Mommy's here. Oh, that's why. So she's trying to just learn to cope with friends and share. That's like the biggest JK but she's been going to daycare since she was like 1.5 years old. She's very responsible in cleaning. If I've noticed, she loves to clean. Like we have little brooms, and nice. After like sandbox or anything, she's the first one to go and clean. Oh yeah, at home she does the same That's thing. Very good. That's very. She does the same thing. She says, "Mama, you cook, I'll clean." That's good. Yeah, that's good. That's very good. I love that. We're gonna continue that, right? But we also have to listen when we're with friends. Bye, Christina. Yeah. Sometimes when she's with friends, she gets too overly excited. Yes. And if it's cleanup time, sometimes she's still playing, so we're trying to get her to. Bye, nice to see you again. Because when she gets excited about playing, she forgets everything. She even forgets. One day she bring her lunch back, and I was like, "Why didn't you finish your lunch?" Oh, we were watching a movie, Paw Patrol movie. I was like, that doesn't mean that you don't do your lunch. That's what it is. Otherwise, she's okay. Yeah, but she's getting used to the routine. I feel like as soon as around December she should be okay. The issue, like right away, you have to call somebody. You can call her. Oh, okay, perfect. Yeah, why don't you show Money everything? Why don't you show where your booklet is? Your yellow do and tag.
Ayat was talking about what she was thankful for, so she wants to show you. Oh. Did you show where your name is? Did you write your name to mommy? Let's go find your name. Okay. जी तो ये थी हमारी आयत की टीचर से बातें. सो ये जी आयत का अपना बेसिकली इनके फोल्डर्स पड़े हुए हैं जो काम ये लोग स्कूल में करते हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं. उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो जिस तरह से इनको आजकल ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं किंडरगार्टन के हैं सो इनको वो लिखना सिखाते हैं स्पेशली इनका अपना नाम. तो वो इनकी टीचर ने अभी मैं आपको इसकी वो एक्टिविटी भी करवा के दिखाती हूँ. सो ये इसकी टीचर ने कहा था कि जी इसने एक फ़ोल्डर बनाया उसमें इसने लिखा है कि आई एम थैंकफुल फॉर. सो ये देखें जी ये लिखा हुआ है आई एम थैंकफुल फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो इसकी फ्रेंड कौन है? इसकी फ्रेंड है जी अविनूर. वो जिनके घर पे मैं रहती हूँ उनकी बेटी है. सो उसके साथ ही काफ़ी फ्रेंडशिप में है. सो वो इसकी फ्रेंड है और ये एक मामा है एक आयत है और एक अविनूर है. तो ये जी आयत की फैंटेसी है. और आजकल क्योंकि ये अभी नेक्स्ट जो वीकेंड आ रहा है कल आप बेसिकली आप फ्राइडे को वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट डे से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है. सो ये है हमारा लॉन्ग वीकेंड और ये वीकेंड है जी थैंक्स गिविंग का. सो ऑब्वियसली जो भी कहते हैं ना जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उसी हिसाब से ये बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाते हैं. सो उसी हिसाब से जो है ना ये लोग सीखते हैं फिर जाके. खैर जी चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ. आयत की क्लास देखते हैं. ये देखें जी ये आयत का आर्ट वर्क है. ये आयत का नाम लिखा हुआ है. ये बेसिकली वो छोटे पेपर्स को उन्होंने बना के जो है वो ग्लू से चिपकाया हुआ है और साथ उन्होंने एक जो है ना फेस बना के उसको कलर किया है. एंड दिस इज़ मी. सो ये सब बच्चों का यहाँ पे लगा हुआ है और आयत का भी लगा हुआ है. इस एज में बच्चों से स्पेशली जो इनकी मेन जो चीज़ होती है मेन जो एक्टिविटी होती है वो यही होती है कि इनसे लिखना सिखवाते हैं बेसिकली कि हाउ टू राइट. सो ये जी वही आयत की पोएम जो मैंने आपको उस दिन भी एक इसके होमवर्क में सुनाई थी. सो ये इसकी टीचर एवरी वीकेंड के बाद इनसे पूछती हैं कि जी व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड. तो इसने एक वीकेंड पे बोला हुआ है कि जी आई वेंट विद मामा टू द स्लाइड्स और नेक्स्ट वीकेंड पे इसने कहा जी कि आई वेंट विद मामा टू द स्विंग्स. सो इस तरह से जी ये इनकी एक्टिविटी चलती है. और ये साल के बाद ये सारी जो इसका पेपर वर्क होगा ना ये हमें फिर वो दे देंगे कि जी ये आपके बच्चे का पूरे साल का जो है ना एक्टिविटीज़ है. ये देखा जी आपने बिल्कुल जैसा खेल में बच्चों को जो है ना यहाँ पे ये लोग पढ़ाते भी हैं सिखाते भी हैं और बच्चे उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं और उस चीज़ को जो है वो सीख भी पाते हैं. ये देखें जी ये इनका है बर्थडे कॉर्नर. सो ये इनकी टीचर ने जो है ना सब बच्चों की इस तरह से बर्थडेज लेके रखी हुई हैं. साल के जिस महीने में भी जिस डेट में बच्चों की बर्थडे होती है वो उन्होंने लिखी हुई है. और ये इसका ब्लू फोल्डर तो आपने वैसे ही पहले से देखा हुआ है. ये इसका एवरी वीक का होमवर्क होता है. इसमें अभी उन्होंने इस वीक का होमवर्क भी बीच में ऐड कर दिया और ये अभी हमें वो दे देंगी. तो नेक्स्ट वीक जो है ना हम लॉन्ग वीकेंड के बाद बेसिकली इसका होमवर्क करके इनको दिखाएंगे. और ये है जी जहाँ से इनको बच्चों को इनका नाम लिखने की ये लोग जो है वो प्रैक्टिस करवाते हैं एवरी डे. सो आइडिया कितना प्यारा है कि उन्होंने एक पेपर को जो है वो लैमिनेट किया हुआ है और उसके ऊपर जो है बच्चे ये इरेजेबल मार्कर से लिखते रहते हैं. अब वो देखें उन्होंने बिल्कुल डॉट्स लगा के बच्चों के लिए इजी किया हुआ उस चीज़ को कि उन्होंने किस तरह से वो डॉट्स को ज्वाइन करना है और अपना नाम लिखना है. तो ये एवरी डे करती होगी इसलिए इसको जो है ना काफ़ी प्रैक्टिस थी माशाल्लाह. और बड़े अच्छे तरीके से इसने सारा जो है कलर किया. अब ये उसके बाद इसको रब कर देंगे जितनी दफ़ा दिन में मर्ज़ी करे ये जितनी दफ़ा मर्ज़ी करे वो उसको मतलब बार बार आपने पेपर नया ज़ाया नहीं करना. वो एक पेपर के ऊपर ही आपने उसको जो लेमिनेट किया हुआ है ना उसके ऊपर वो लिखते रहते हैं उसके ऊपर इरेज करते रहते हैं. सो ये देखे जी आयत ने करके डन कर दिया अपना नेम. और ये जी आयत की जो हमने पिक्चर दी थी इनको टीचर को फैमिली ट्री पे लगाने के लिए वो इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है. सब बच्चों की लगी हुई है यहाँ पे. और ये चूँकि छोटे बच्चे हैं इसलिए इनको ये इनके टॉयज़ वगैरह भी होते हैं यहाँ पे प्ले करने के लिए. बाकी ये इनके पेंट करने के लिए जो है इनके अपने अपने जो है वो टेबल्स हैं वो इनको देते हैं. ये इनकी कबीज़ है. यहाँ पे इनके जो है कपड़े एक्स्ट्रा एक पेयर कपड़ों का और इन चीज़ों का पड़ा होता है.
तो मतलब एक ही क्लासरूम में जो है ना उन्होंने हर चीज़ जो है बच्चों की रखी हुई है, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ पे मौजूद होती है। और ये जी यहाँ पे इनका हैंड वॉश के लिए लगा हुआ है, वो पीछे ड्रिंकिंग वाटर है। ये इनकी कोई एक्टिविटी पड़ी हुई है जिसमें राइस और ग्रेन्स हैं। सो ये मेरे ख्याल है इनको सेपरेट करते होंगे या फिल करते होंगे, व्हाटएवर जो है ना। सो ये इनकी एक्टिविटी है एक। जैसे दूसरी मैंने दिखाई थी आपको, सैंड ड्रॉर पड़ा हुआ था वहाँ पे। इसी तरह से ये इनके सेफ्टी जो है वो रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं कि वॉश योर हैंड्स, कवर योर माउथ वाइल यू कफ। उसके बाद इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल टेल द टीचर। सो ये जी हम आगे आयत की लाइब्रेरी में। सो यहाँ पे भी छोटे बच्चों के लिए इन्होंने ये रखी हुई हैं चीज़ें प्ले करने के लिए, जिस एक्टिविटीज़ है बेसिकली। सो एवरी वीक मेरे ख्याल ट्यूसडे वाले दिन या वेडनेसडे वाले दिन इनका होता है लाइब्रेरी डे। एक्चुअली थर्सडे को होता है क्योंकि आज इसने जो है ना वो बुक इशू कराई है। सो एवरी थर्सडे को जो है इसको एक बुक इशू होती है जो ये घर लेके जा सकती है और फिर ये बेसिकली उस बुक से रीड करती है, उसको ये रात को पढ़ती है। सो इस तरह से जो है ना बच्चों में रीडिंग की हैबिट डेवलप होती है। तो ये जी इनकी स्कूल में, इन स्कूल छोटी सी लाइब्रेरी है बच्चों की, ये जहाँ पे कारपेट डला हुआ है, यहाँ बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं। स्टोरी टाइम होता है इनका यहाँ पे। सो टीचर्स इनको जो है ना स्टोरीज़ वगैरह सुनाते हैं। और ये डिफरेंट जो है ना डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 6 तक के बच्चे होते हैं। तो ऑब्वियसली हर क्लास के हिसाब से जो है ना उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं और वहाँ पे जो है ना उनकी वो सारी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। और ये छोटे छोटे से जो है इंस्ट्रूमेंट्स और उसके बाद लेगोज जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए होंगे या जिस तरह से असेंबल करते हैं वो करके जो है ना उन्होंने वहाँ पे रखे हुए हैं। सो ये मेरे ख्याल है कुछ थोड़े से बड़े बच्चों का एरिया था, यहाँ पे उनके हिसाब से चीज़ें पड़ी हुई थी। सो यहाँ पे भी उसी तरह से जो है ना ये ऊपर ये देखे लेगो सेट हुई हुई है। ऑल इन ऑल जो है ना बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देते हैं। उसके बाद उसी तरह एक्टिविटीज़ से बच्चों को ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं। और ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए, ये पब्लिक स्कूल्स सब फ्री हैं। ये सारी जो उनको पेपर वर्क दिया जाता है इसमें कोई सप्लाईज, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पेरेंट्स ने प्रोवाइड करनी है। सब कुछ जो है ना बच्चों को यहाँ पे फ्री मिलता है। सो ये इनका जो पीछे का प्लेग्राउंड एरिया है जो बड़े बच्चों के लिए, ये भी बहुत बड़ी फील्ड है। ये मतलब मैं तो एक मिडल ऑफ द स्कूल से आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप राइट लेफ्ट देखें तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। मैं आपको भी बाहर निकल के इसका विज़िट कराती हूँ। सो बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, मतलब आराम से जो है ना बच्चे ब्रेक टाइम में डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट तरह से चीज़ें खेल सकते हैं। लाइक रनिंग भी कर सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। फुटबॉल को यहाँ पे बेसिकली सॉकर बोलते हैं। सो सॉकर भी प्ले कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जी। उसके अलावा जो मैंने आपको बीच में दिखाया था वो इनका जिम था। सो जिम की एक्टिविटीज़ भी होती हैं इनकी। सो हर चीज़ जो है ना छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे रखी थी। ये एक छोटी सी एक्टिविटी पड़ी हुई थी कि आप काउंट करें कि इसके अंदर कितनी जो है वो बेसिकली गेस करें कि कितनी जो है इसमें कैंडीज़ पड़ी हुई है, कितनी लॉलीपॉप्स पड़ी हुई हैं। और जिनका गैस सबसे एक्यूरेट या नियरेस्ट होगा, नियर टू एक्यूरेट होगा, उनको जो है ये पूरा जार ऑफ कैंडीज़ मिलेगा। सो ये अनाउंसमेंट होगी कल के दिन पे। और ये जी इनका म्यूज़िक रूम है, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। तो पीछे हल्की सी इसकी आवाज़ ऑन कर दूँगी ताकि आपको इसकी आवाज़ भी आती रहे, आपको पता लगे कि ये क्या चीज़ है। ये था जी ऑल इन ऑल आयत के स्कूल का एक्सपीरियंस। और जब ये बच्ची आई है मैंने आयत को कहा, मैंने कहा आप उसके साथ भी शेयर करो, उसको भी एक दो, ताकि वो भी प्ले कर सके, आप भी प्ले करो। सो इसने बात सुन ली और इसने उसको भी दिया। अब ये देखिए दोनों प्ले कर रही हैं। सो डिफरेंट यहाँ पे जो है ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने यहाँ पे रखे हुए थे। ये देखिए जी यहाँ पे पियानो भी पड़ा हुआ है, बाहर आपको पियानो बजा कर दिखाएगी। सो ऑब्वियसली ये देखें जी, मतलब डिफरेंट बच्चों की एक्टिविटीज़ रखी हुई है ताकि बच्चे इंगेज रहे, बच्चों का माइंड जो है वो डेवलप हो, उनके इंटरेस्ट पता लग सके। क्योंकि यहाँ पे ये लोग बच्चों को फोर्स नहीं करते,
उनके इंटरेस्ट देखते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट उनका गेम्स की तरफ है, पढ़ाई की तरफ है, लाइक किस चीज़ पे उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो फिर उसी चीज़ में बच्चे को पॉलिश करने की जो है ना कोशिश करते हैं। और टीचर बच्चों को ज़्यादा इनकरेज करते हैं। अब इनके म्यूज़िक के लिए इनका अलग से एक टीचर है, सो ऑब्वियसली मतलब बच्चों को जो है ना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनके हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं। Tomorrow, when we come back, we can show you tomorrow. Yeah, you like your school? I want to show them again. I showed them everything. Tell me, you like your school? Yeah. And who's your favorite teacher? Miss Ali, or Mr. George, or Miss Maddie, or Mr. Darby. जी तो फ्रेंड्स, ये था आयत के स्कूल का ओपन हाउस। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने कहा आपको हर चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटते हैं, हंसते मुस्कुराते रहें। और ये हमारी चिड़िया आ गई है।